नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल स्टडिंग वेल। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि समाज में इस टॉपिक को जगह नहीं मिलती है। बहुत ही कंट्रोवर्शियल तो है ही, मैंने बताया ही। तो समाज में जगह इसलिए नहीं मिलती क्योंकि एक पति और पत्नी के रिलेशनशिप के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है कि क्या वो रिलेशनशिप में कंसेंट का पार्ट आता है कि नहीं। कंसेंट, कंसेंट, जी हाँ, नो मीन्स नो एंड येस मीन्स येस। तो वहाँ पे एक टर्म आया, नया डिराइव किया गया, दैट इज़ मैरिटल रेप। तो आज का टॉपिक इसी पे है। आज जुड़े रहे और लाइक और शेयर कर दो जल्दी से, क्योंकि टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इससे पढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज़ अमित आनंद एंड आई एम हेयर ऑन बिहाफ ऑफ अड्डा 24/7 जुडिशरी। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों को। सेकेंड, यू कैन डाउनलोड द ऐप, जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें जॉब से रिलेटेड, पावर कैप्सूल, आपको डेली क्विज़ेस, मैगजीन, न्यूज़, आर्टिकल, सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएगी स्टडी मटेरियल की तरह। तो इसे आप डाउनलोड कर लें और आपके लिए बेहतरीन कोर्सेज आ रखे हैं, जिसे आप ज्वाइन करके अपने सपने पे आगे चल सकते हैं। बस कोड लगाना ना भूलें, दैट इज़ Y707। और होली तो ख़त्म हो गई, मगर अभी होली का जो बुखार है हमसे उतरा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी होली की जो वैलिडिटी है, होली के जो फ़ायदे हैं, उससे आप जल्दी से जल्दी ग्रैब करें। होली में आपको जुडिशरी का महापैक साल का सबसे सस्ते रेट पे, साल के सबसे लोएस्ट रेट पे मिलेगा। इट्स नॉट अबाउट प्राइस, इट्स अबाउट क्वालिटी। तो अगर क्वालिटी मिल रहा है तो क्यों नहीं। तो मैम, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सो एवरीवन हियर, 24 महीने की वैलिडिटी अगर आपको 12,500 रुपये में मिल रहा है तो मैम, आई थिंक इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल एक्सपीरियंस। ठीक है, अब देखो, कोड लगाना तो आप भूलोगे नहीं, ये तो मुझे पता है, क्योंकि इस कोड से सबसे मैक्सिमम बेनिफिट होने वाला है। मगर एक और चीज़ नहीं भूलना है कि जल्दी से जल्दी ज्वाइन करोगे तब डबल वैलिडिटी मिलेगी। जी हाँ, 12 + 12, 24 महीनों की वैलिडिटी मिल जाएगी अगर आपने अभी ज्वाइन किया तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। What is marital rape? Marital rape is rape. Yes, rape is rape. Marital हो, नॉन मैरिटल हो, रेप इज रेप, ये बात तय है। इस बात को मान लेना चाहिए कि रेप इज रेप। मैरिटल रेप क्या होता है? मैरिज के दौरान अगर फोर्सफुल सेक्स हो रहा है, इंटरकोर्स हो रहा है, दैट इज रेप विदाउट द कंसेंट ऑफ वाइफ। इफ द हस्बैंड इज डूइंग इंटरकोर्स, देन दैट इज रेप। 300, अगर सेक्शन 375 का एक्सेप्शन नंबर 2 आप पढ़ोगे तो वहाँ पे बोला जाता है कि 15 साल से नीचे, 15 साल से कम उम्र की अगर लड़की के साथ, वाइफ के साथ, अगर कंसेंट के साथ भी अगर इंटरकोर्स होता है, दैन दैट इज रेप। बट 15 साल से ऊपर का क्या? उन महिलाओं का क्या जो वो सेज नो, स्टिल दे हैव टू डू इट, दैट इज मैरिटल रेप। और ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। तो इस पे क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट बेंच, जिसमें DY चंद्रचूड़ साहब है और नरसिम्हा राव साहब है, दैट इज जस्टिस PS नरसिम्हा एंड जस्टिस चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, उन्होंने नोटिस निकाला जहाँ पे एक पेटिशन आई थी जो मैरिटल रेप के एक्सेप्शन, दैट इज एक्सेप्शन नंबर 2 ऑफ सेक्शन 375 के बारे में बात करती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मैटर को जनवरी 2023, मतलब अभी कुछ महीनों पहले, इसको एक्सटेंड किया था। अब हुआ क्या है कि जो पेटिशनर है एक दलित एंटी कास्ट एंड वुमेन्स राइट की एक्टिविस्ट है, जिन्होंने इस जो भारी भरकम सेक्शन माना जाता है 375 रेप का जो सेक्शन माना जाता है, इसको अल्ट्रा वायरस घोषित किया है। कि बोला है कि उन्होंने कि आर्टिकल 14, 15(1), 19(1) एंड 21, आर्टिकल 14, 15(1), 19(1) एंड 21 क्या वायलेशन है ये सेक्शन। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। दिल्ली हाई कोर्ट हैड इन मई लास्ट ईयर, मई के महीने में 2022 में एक स्प्लिट वर्डिक्ट दिया। 2 जजेस थे, 2 ऑनरेबल जस्टिस थे, एक ने हाँ कहा, एक ने ना कहा। एक ने कहा कि हाँ मैरिटल रेप इज रॉन्ग, एक ने कहा मैरिटल रेप इज नॉट रॉन्ग। इसमें वन ऑफ द जजेस फेवरिंग स्ट्राइकिंग डाउन द एक्सेप्शन, एक ने फेवर किया कि एक्सेप्शन को हटा देना चाहिए, क्योंकि ये प्रोटेक्शन दे रहा है हस्बैंड को जो कि कोई नॉन कंसेंशुअल बिना कंसेंट के सेक्सुअल इंटरकोर्स अपनी वाइफ के साथ कर रहा है। अंडर द एक्सेप्शन in section 375, sexual intercourse or sexual act by a man with his wife, the wife not being a minor is not rape, ये लिखा गया एक्सेप्शन में।
अब दिल्ली हाई कोर्ट का स्प्लिट वर्डिक्ट, द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता साहब सजेस्टेड दैट द एपेक्स कोर्ट आस्क अ थर्ड जज टू डिसाइड द मैटर। उन्होंने बोला कि अभी तक डिवीजन बेंच चल रहा है, फुल बेंच पे चलते हैं, 3 जजेस की बेंच पे चलते हैं, जो तीसरे जज होंगे उनकी बात, उनकी भी राय देखा जाए। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब डिसएग्रीड एज बोथ द ऑपोजिंग व्यूज वर बिफोर द एपेक्स कोर्ट। ही देन आस्क्ड द Solicitor General if the Union government wanted to file counter affidavit on this. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा जाए कि इसके बारे में क्या राय है। सो रेप इज रेप, रेप इज रेप, इट विल ऑलवेज बी रेप, नो मैटर द रिलेशन, नो मैटर द पर्सन, रेप इज रेप, इट इज क्लियर। Any forceful activity which leads to sexual intercourse with no consent will always lead to rape, and that should be like it's not intolerable. It's आप उसे tolerate नहीं कर सकते हो, you cannot do it. आपको उसके stand लेना होगा, you have to take a stand, you have to be very firm with your decision. That is, if it is a no, then it is a no, that is all. So the central government has asked द स्टेट फॉर देयर व्यू, स्टेट से व्यू मांगा गया कि इसमें किया क्या जाए। ये कहा सॉलिसिटर जनरल मेहता साहब ने। सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड अ यूनियन गवर्नमेंट टिल February 15 टू फाइल द काउंटर एफिडेविट। काउंटर एफिडेविट के लिए उन्होंने बताया कि काउंटर एफिडेविट आप डालिए। इन September last year, the Supreme Court ruled that all women, married or not, are entitled to have safe and legal abortion until 24 weeks of pregnancy, जिस पे हमने क्लास भी लिया है, मैंने क्लास भी लिया है, वो क्लास हमारे चैनल पे उसे देख सकते हो। While delivering the judgment, the bench of Justice D.Y. Chandrachud, J.B. Pardiwala and A.S. Bopanna also held that under the ambit of the act, the term rape would also include marital rape. Rape में marital rape भी count होगा। एक NFHS के लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से sexually abused married women, उसमें 82% current husband है, they are married and they are going through that. A woman who is married and going through this daily or on a regular basis is traumatizing. Traumatizing होता है, बहुत ही दर्दनाक होता है, बहुत ही like I'm falling short on words because it's so brutal. It's so brutal. You have to live in that home and still you have no right to say no. So इन बातों पे सोसाइटी को, सरकार को, कोर्ट को थोड़ा सा बोलते हैं ना प्रायोरिटी बेसिस पे सेंसिटिव होके सोचना चाहिए। और देखिए सुप्रीम कोर्ट सोच भी रही है। अब देखिए क्या होता है। अभी 2015 पिटीशन आया था कि मैरिटल रेप को आप क्रिमिनलाइज करिए। अगस्त 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट सेज क्रिमिनलाइजिंग मैरिटल रेप में डिस्टेबलाइज द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, मैरिज को बिगाड़ सकता है ये। जनवरी 7 2022 में दिल्ली हाईकोर्ट ने हियरिंग स्टार्ट की। जनवरी 23 में सेंटर ने हाईकोर्ट से कहा कि आप इसके स्टेक होल्डर से बात करें। जनवरी 17 में फिर इस पे मुद्दे पे बात हुई, फिर फरवरी में हुआ, फिर फरवरी 21 ने हाईकोर्ट रिफ्यूजेस टू ग्रांट मोर टाइम टू सेंटर रिजर्व वर्डिक्ट ऑन पिटीशन, और मई 11 में हाईकोर्ट ने एक स्प्लिट डिसीजन दे दिया, हाँ और ना। अनदर प्ली हैज बीन फाइल्ड बाय अ मैन अगेंस्ट द कर्नाटका हाईकोर्ट वर्डिक्ट में एक प्ली गया है जिसमें which refused to quash rape charges filed by a wife against her husband, अपने husband के against rape के charges को quash करने के लिए बात किया गया। वहाँ पे लिखा a man is a man, an act is an act, a rape is a rape, be it performed by a man, the husband, on the woman wife. A single judge bench of Justice M. Naga Prasanna of the Karnataka High Court said the age-old regressive thought that husbands are the rulers of their wives, their body, their mind, their soul should be effaced. कितनी अच्छी लाइन कही गई है। अ मैन इज अ मैन, एन एक्ट इज एन एक्ट, अ रेप इज अ रेप। भले हस्बैंड परफॉर्म करे अपनी वाइफ पे या किसी भी इंसान कोई भी करे, रेप इज अ रेप। तो ये डिसीजन दिया गया कर्नाटका हाईकोर्ट के द्वारा। अब अमंग द अदर प्लीज द एपेक्स कोर्ट सम हैव चैलेंज्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 375 एक्सेप्शन नंबर 2। सेक्शन 375 डिफाइंस रेप एंड इट्स 7 नोशंस ऑफ कंसेंट। कंसेंट के बारे में बात किया जा रहा है और वहाँ पे ये भी बताया गया कि सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट बाय अ मैन विथ हिज ओन वाइफ, द वाइफ नॉट बीइंग अंडर 18 ईयर ऑफ एज इज नॉट रेप। ये सारी बातें लिखी गई हैं आईपीसी में। लॉ कमीशन ने बताया था, बोला था कि इस पर चेंज लाने की ज़रूरत है, इस पर स्ट्रिक्ट रूल लाने की ज़रूरत है, मैरिटल रेप को रिकग्नाइज करना ज़रूरी है।
रिकग्नाइज नहीं करोगे जब तक, तब तक अगर बोलते हैं ना कि अगर शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच जो होता है वो अपना सर को मिट्टी में डाल देता है और सोचता है कि कोई नहीं देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, आप खुद को ही बस बेवकूफ़ बना सकते हो। उसी मूवमेंट से आप ये समझिए कि मैरिटल रेप पूरी दुनिया में है, मगर उसके ऊपर बात करना ज़रूरी है, सोचना ज़रूरी है, जजमेंट ज़रूरी है, कोई स्ट्रॉन्ग जजमेंट ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट इस पेटिशन को मार्च 21, 2023 बहुत ही जल्द सुनने वाली है, तो उस पर देखते हैं क्या आता है डिसीजन मैरिटल रेप पे। लैंडमार्क होगा, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछते हुए छोड़ूंगा, ये क्वेश्चन आप समझिए खुद से। क्या एक मैरिज किसी को रेप का लाइसेंस देता है? क्या एक शादी जो कि बहुत पवित्र चीज़ होती है, जो एक पवित्र रिश्ता है, क्या वो इज मैरिज अ लाइसेंस टू रेप? क्या मैरिज एक लाइसेंस है रेप के लिए? इस क्वेश्चन के साथ मैं आपको यहाँ पे छोड़ूंगा और इसका जवाब आप मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या ये गलत है, क्या ये सही है? क्योंकि कोर्ट का कहना यह है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो बंद कमरे में होती है, उस बंद कमरे के अंदर कोर्ट इंटरफेयर नहीं करना चाहेगा। और ये भी बात सही है कि मैरिटल रेप अगर आपको क्रिमिनलाइज कर दिया गया मैरिटल रेप को, तो बहुत सारी फेक केसेस भी आने लगेंगे। तो करे क्या, सोचे क्या बोले, उस पर सुप्रीम कोर्ट बताएगी। तो अभी मार्च 21 को आने वाला डिसीजन, आप मैं सब लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं, इंतज़ार करिए, क्योंकि डिसीजन होपफुली बहुत ही प्रोएक्टिव और वेलफेयर ऑफ द वुमेन में आएगा। तो वी आर वेटिंग ऑन दैट एंड आई होप कि वो जजमेंट जल्दी से आए, ताकि इन चीज़ों पे स्ट्रिंजेंट लॉ ला पाए, उसको संभाल पाए, उसको स्ट्रिक्टली परफॉर्म कर पाए। और इन द एंड स्ट्रिक्टली परफॉर्म करना है, स्ट्रिक्टली एग्ज़ाम में ही परफॉर्म करना है। एग्ज़ाम में परफॉर्म करने के लिए आप ये सारे के सारे, अब देखिए यहाँ पे जैसे आपको महापैक का जो ऑफ़र है होली में, वो अभी सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको दिल्ली, हरियाणा, यूपी, छत्तीसगढ़ ऐसे सारे एग्ज़ाम्स आते रहेंगे, बिहार आ ही गया है। तो इन एग्ज़ाम्स के लिए आपको अलग अलग जगह तैयारी करने से अच्छा एक जगह घुसो और सारी तैयारियां एक साथ कर सकते हो आप। तो उस फ़ायदे को आप एक्वायर कर सकते हो अड्डा 24/7 के वेबसाइट पे जाके, ऐप पे जाके। सीधा आप कोई भी कोर्स जो आपको लगता है हाँ यही है जो मुझे जज वाले रास्ते पे लेके जाएगा, उस पर क्लिक करिए, यहाँ पे कोड लगाइए, आपका अपना कोड Y707, और ज्वाइन करके जल्दी से मुझे क्लास में मिलिए। टिल देन, थैंक यू एवरीवन एंड आई होप यू हैव अ वंडरफुल इवनिंग। नमस्कार।